एक दफ़ा मेरे कोच ने मुझे कह दिया, उन्होंने कहा कि यार कुछ नहीं होता अगर नहीं सेलेक्ट हुए। जब ये बात हुई हाँ, कि सर आपने सेलेक्ट नहीं किया, तो कहते हैं यार कुछ नहीं होता नहीं सेलेक्ट हुए, आप वो करो जिसमें आप बेहतर हो। हाँ। उन्होंने यूँ मुझे ना एक पता नहीं ताना मारा है क्या किया मैंने कहा अच्छा सर ठीक है, बेहतर प्लेयर्स आ गए थे उस हाँ, टाइम पे। तो आई वेंट ऑन टू जस्ट डू द फ़िल्म मेकिंग वाली चीज़। उसमें होते हाँ। थे ट्रेलर मेकिंग एंड फ़िल्म मेकिंग, इस तरह के ना कॉम्पिटिशन्स इंटरेस्टिंग, होते थे। इंटरेस्टिंग, इंटर स्कूल इवन कम्पीटेड विद इंडिया एट वन पॉइंट इंटरेस्टिंग। फ्रॉम एचएसएन कॉलेज। तो मुझे वहाँ पे मिला एक शख्स जो कि आज के टाइम में मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मेरा भाई भी है, बिल्कुल भाइयों की तरह है। मतलब मेरे छोटे भाई के अलावा मेरा कोई भाई है तो वो है दानियाल ज़फ़र। तो दानियाल और मैं हम मिले यूँ एक कॉमन इंटरेस्ट पे कि अच्छा आएँ फिर ये इकट्ठे कर लेते हैं, आपको भी शौक है, मुझे भी शौक है, आएँ मिल के बना लेते हैं। हुँ। तो तो भी कैसे वो मुलाकात कैसे पहली कैसे हुई थी? सर दानियाल जो है ये मेरे पास आया था, कोई स्कूल की ना ब्रेक थी, अच्छा, तो दानियाल तो यू मेरे वर इन पास द आया। सेम स्कूल? वी वर इन द सेम स्कूल, बीकन हाउस डिफेंस। बीकन हाउस डिफेंस, हम बचपन के दोस्त हैं। तो दानियाल सेम मेरे क्लास आल्सो लाइक क्लासमेट? शुरू में हम लोगों के सेक्शंस डिफरेंट अच्छा, थे, अच्छा। फिर आगे-आगे ओ लेवल्स और ए अच्छा, ये लेवल्स में मैंने फिर आज मुझे पहली हम बार इकट्ठे पता, हो मैंने कहा दोस्ती है, ये नहीं पता था कि क्लास फेलोज़ भी थे। हाँ, अच्छा, हाँ, सर बड़ी पुरानी, बड़ी अच्छा, गहरी दोस्ती है। ओके। तो उसने कहा कि यार तू पार्टिसिपेट कर रहा है, मैं उससे पहले कर चुका था, वो भी अपना कर हुँ, चुका था। बट शायद उसे भी मज़ा नहीं आ रहा था, मुझे भी मज़ा नहीं आ रहा था। वो प्रोडक्ट नहीं हमसे डिलीवर हो रहा हुँ। था। तो फिर उसने कहा कि हम मिल के करते हैं। तो वहाँ से भी टीम्ड अप और हमने अपने पहले प्रोजेक्ट पे काम किया, वही स्कूल लेवल पे। तो उस दौरान ही फिर दोस्ती भी अच्छी हो गई और फिर किस तरह का करते, प्रोजेक्ट था करते ये? क्या था? क्या बनाया हमने आपने? सबसे पहले किया था सर एक कॉमेडी ट्रेलर बनाया था, जहाँ अच्छा, तक मुझे याद पड़ता है। और एंड यू बोथ वर एक्टिंग आल्सो इन दैट? वी वर एक्टिंग, वी वर डायरेक्टिंग, वी वर कास्टिंग, वी वर डूइंग एवरीथिंग। जिस शॉट में वो होता था, मैं डीओपी होता था, जिस शॉट में मैं हाँ। होता था, वो डीओपी होता था। तो बल्कि हमारे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं यार इंशाल्लाह। लगाया ना कभी किसी दिन, क्यों नहीं लगा रहे ये आप? हमारी अभी रिसेंटली डिस्कशन हुई कि यार वो चीज़ें दिखा देनी चाहिए या नहीं? फिर हाँ। हम दोनों ने एक-दूसरे को देख के ना इशारतन ही समझ गए कि नहीं कोई पता नहीं क्या रिएक्शन हो, बट अच्छा काम था। वो ये था कि हमने सिर्फ स्कूल कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट करना शुरू किया तो वी स्टार्टेड विनिंग। हुँ। हम लोग मतलब वी यूज्ड टू गेट द फर्स्ट प्राइज़। अच्छा, एंड यू एज़ अ टीम देन स्टार्टेड सो पार्टिसिपेटिंग। वी स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग एज़ अ टीम। हम एक टीम हो गए और फिर नाम हमने नहीं रखा कोई आपने अपनी टीम का? सर नहीं होना चाहिए था हाँ, लेकिन शायद था, याद नहीं है, बड़े पुराने टाइम डैंज़ा, से। डांज़ा, डैंज़ा। डांज़ा, दानियाल साहब डांज़ा। तो बड़ी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बड़ा ही एक मैंने I've प्यारा met him, खूबसूरत yes, आपकी very very मुलाकात sweet भी है, guy. तो इट्स अ वेरी वेरी वंडरफुल ह्यूमन बीइंग, बड़ा खूबसूरत इंसान है। तो इसलिए हमारी दोस्ती भी बड़ी अच्छी हो गई और बस वहाँ से भी एक बड़ी मोटिवेशन आती रही कि यार हम तो मतलब एक तो कम्पीट कर रहे हैं, फिर हुँ, हम जीत भी रहे हैं। हुँ। फिर एट वन पॉइंट वी बीट इंडिया एज़ वेल। अच्छा, तो दैट वाज़ अ नाइस। बिग कॉम्पिटिशन, उसमें कोई थी And these were all competitions where you were making trailers या short films? ट्रेलर्स एंड शॉर्ट फ़िल्म्स, अच्छा, मतलब डिपेंडेड ऑन द कॉम्पिटिशन और उसका जो भी होता था फॉर्मेट, उस पे डिपेंड करता था एंटायरली। तो जो भी होता था हम रेडी होते थे और वहाँ से बस एक तरह से तजुर्बा भी लेते जाते थे। डैनी न्यू कि उसने क्या करना है। मी ऑन द अदर हैंड मुझे पता था मैंने क्या करना है, बट मुझे एक डर बड़ा सख्त था हुँ। कि होना पता नहीं क्या है। करना तो यही है, होना पता नहीं क्या है। तो बस फिर वो फिर इस दौरान चूँकि ये वालिद साहब अब सारा कुछ ऑब्वियसली ऑब्ज़र्व तो कर रहे हाँ, थे। ये मेरा अगला सवाल यही था कि इस दौरान जो फैमिली की तरफ से उनको पता लग रहा था कि जी कॉम्पिटिशन्स सर हो रहे मैं हैं जब जी? शूट वगैरह करने जाते थे ना हम लोग, तो मैं कई बार ये कह के गया था कि मैं ज़रा पढ़ने जा रहा हूँ या हाँ। होमवर्क करने जा रहा हूँ। मेरी इतनी मजाल नहीं थी कि मैं उनके सामने इस तरह की कोई बात कर दूँ। क्योंकि वो ऑन द अदर हैंड मुझे ना थोड़ा-सा मेंटली प्रिपेयर कर रहे थे कि ये नहीं करना। बट व्हाट डिड ही वांट यू टू डू? क्या ज फैमिली की तरफ से क्या था? वो क्या चाहते थे? क्या करें आप? सर बड़ा कुछ मेनली उनका इंटरेस्ट था सीएसएस में, हाँ। कि सीएसएस कर लो, पुलिस ऑफिसर बन जाओ। क्योंकि उनके वालिद साहब हुँ। पुलिस ऑफिसर थे, मेरे दादा जो है। तो अब्बू को था कि यार कोई तो एक बीच में से इस तरफ चला जाए, तो उनको मेरे से बड़ी उम्मीदें थी। मैं ज़रा पढ़ाई में अच्छा था हाँ। और पढ़ाई में मैं अच्छा इसलिए था क्योंकि मुझे था कि मैं ये जो साथ-साथ एक्स्ट्रा करिकुलर्स कर रहा हूँ ना, इनसे मुझे कोई रोके ना, तो मैं उस गर्ज़ से मैं पढ़ाई में अच्छा था। हुँ। मतलब मैं अपनी पढ़ाई ज़रा जान मार के ठीक कर है। लेता था कि यार मुझे इन चीज़ों से कोई रोके ना, कि मतलब कोई ये ना कहे कि तुम्हारे ग्रेड्स अच्छे नहीं हैं। हुँ। तो
इसलिए बस उनको जरा उम्मीद थी कि लड़का शायद सीएसएस कर ले। बट साथ साथ वो ये भी चाह रहे थे कि बेटा एक्टिंग और इन इन कामों से जरा अपना ये तो कभी बात हुई नहीं ना, हुई मतलब नहीं। अगर वो, फिर ये होता था कि डिस्कशन होती थी जिसमें मैं आपको बता रहा हूँ ना, वो मेंटली प्रिपेयर कर रहे होते थे, तो जब वो डिस्कशन होती थी तो मैं ऐसा डरा होता था कि मैं अग्री कर रहा होता था, इतना बिल्कुल ठीक कह रहा है जी जी, ऐसी है नहीं बिल्कुल नहीं ये। और वो डिस्कशन, मतलब ये बिल्कुल भी नहीं थी, हरगिज नहीं थी कि काम या ये वो उस हवाले से कुछ नहीं। वो ये था कि इट्स अ टफ जॉब, चूँकि उन्होंने, उनकी जर्नी एक बड़ी टफ जर्नी रही हुई है ऑन हिज़ ओन। तो उनको ये था कि मैंने ये इतनी लंबी एक पीक काटी है, इतना एक लंबा मैंने सफ़र तय किया है, तो मेरे बच्चे आगे से इनको इस तरह का कुछ ना करना पड़े। चूँकि वालिद साहब जो हैं वो एक बड़े उसूल पसंद आदमी हैं, उनके बड़े उसूल हैं और वो मॉरली बड़े स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। तो ये तो हरगिज़ होना नहीं था कि वो कहते कि आओ, तुम्हें एक प्लेट में रख के पूरा खाना रिवर्स मिलेगा। नेपोटिज्म हैपनिंग हियर। बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको ये नहीं था कि इनको प्लेट में रख के खाना मिल जाए और ये करें। बिकॉज़ उसमें सिर मेरा ख़्याल है, मैं अभी तक मेरी उनसे आज तक ये कन्वर्सेशंस, मैंने कहा है, आई हैव नेवर डेयर्ड टू हैव दीज़ कन्वर्सेशंस विद हिम आउट ऑफ रिस्पेक्ट, आउट ऑफ फ़ियर बट समझने की कोशिश करता हूँ कि वो क्यों, ये सब सब उनके डिसीजंस किस लिए थे। मैं क्योंकि आई लाइक टू लर्न मोर अबाउट आवर आर्टिस्ट, हमारे लेजेंड्स, जिस तरह का उन्होंने काम किया, जो वक्त देखा, उनकी स्ट्रगल्स, चैलेंजेस में मेरी कोशिश भी होती है जबकि हमारे सीनियर जो आर्टिस्ट हैं, लेजेंड्स हैं, उनसे मुलाकात हो तो मैं सीखूं, समझूं। मुझे लगता है, एंड करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि एक जो हमारे जो जैसे आपके वालिद साहब हैं, जो सीनियर हमारे लेजेंड, मैं एक्टर में तो लेजेंड्स कहूँगा, जो हमारे लेजेंड्स हैं, उनको ये रियलाइजेशन है, द बिटर रियलाइजेशन, दैट पाकिस्तान में आर्टिस्ट की वो रिस्पेक्ट नहीं है, और उनको और भी ज्यादा है, बिकॉज हैविंग अचीव्ड एंड अकम्प्लिश्ड सो मच, समबडी लाइक अ सोहेल अहमद, यू नो, उनकी जो अगर आप अकम्प्लिशमेंट्स पे एक नजर डालें तो मतलब लाइक, यू नो, वन ऑफ आर, यू नो, फोर मोस्ट एक्टर्स थे, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। तो आई थिंक उनको सबसे बढ़ के इस बात का अंदाजा है कि पाकिस्तान में जो एक आर्टिस्ट है, एक्टर है, एट द एंड ऑफ द डे उनको जितनी वो एफर्ट, जितनी जान मारते हैं, जितना वो काम करते हैं, जितनी मेहनत करते हैं, रिटर्न फाइनेंशियली प्रोबेबली इट हैज बिकम बेटर नाउ, परहैप्स, आई डोंट नो, बट अदरवाइज एक जो है आर्टिस्ट का एक जो मुकाम सोसाइटी में, जो आप देखते हैं इंटरनेशनली बाहर के मुल्कों में, दूसरी जगहों में होता है, वो नहीं है यहाँ पे। आपको सर, लगता है ऐसा है? फाइनेंशियली I wouldn't say it's bad at all, It's but become a lot better now I think it's been good for a very long time. for some. For some, I guess. For some. For some, उसकी शायद वजह ये है, आप इन चीज़ों को मेरे से बेहतर समझते हैं, शायद हमारी मार्केट छोटी है हाँ, कंपैरेटिवली,